बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच जनाब, जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और हमारे साथ कनेक्ट हैं, इसके लिए दिल की गहराइयों से आप तमाम लोगों का बेहद मशकूर हूँ। तो होप कि आप न सिर्फ वीडियोस को लाइक करेंगे बल्कि चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहेंगे। आज की वीडियो की तरफ आ जाते हैं और कुछ दिन पहले की बात है, किसी ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हुसैनी साहब आपसे शिकवा है, और शिकवा ये है कि आपने सरफराज और शाहीन के मामले में सरफराज अहमद के बरक्स शाहीन को सपोर्ट किया। और मैंने उनसे ये कहा कि ना तो मैंने शाहीन को सपोर्ट किया, ना तो मैंने सरफराज को सपोर्ट किया। मैंने बात वो की जो कि उसूल की थी। और सरफराज भी पाकिस्तान के हीरो हैं, अगरचे फॉर्म और ग्लैडिएटर की टीम की पाकिस्तान सुपर लीग की आखिरी 4 टीमों में शमूलियत इस बात से कतई नज़र। शाहीन शाह आफरीदी की अगर मैं बात करता हूँ तो वो जनाब पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट की टीम की ऑटोमेटिक चॉइस हैं, वो भी हमारे लिए जनाब फ़ख्र की अलामत हैं। तो ना तो सरफराज के साथ जाने की बात है, ना ही शाहीन के साथ जाने की बात है। बात हुई क्या? हुआ ये कि पाकिस्तान सुपर लीग का मैच नंबर 23 था आई थिंक, और 15 जून को शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में खेले जाने वाले इस मैच में 18 रन से ग्लैडिएटर ने लाहौर कलंदर को शिकस्त दी। और शायद ये वही मैच था जो शायद अगर कलंदर जीत जाते तो आज वो एलिमिनेटर या प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाते, जो वो ना कर सके। और ग्लैडिएटर तो बाहर हुए ही, इस नाकामी ने कलंदर के रास्ते भी रोक दिया, अगर मैं कहूँ तो शायद कहना गलत नहीं होगा। इस मैच में हुआ कुछ इस तरह के, शाहीन शाह आफरीदी का एक शॉर्ट बॉल जो कि सरफराज पुल करने के लिए गए और उनके हेलमेट पर लगा, और उसके बाद सरफराज जो थे वो रन बनाने के लिए गए, शाहीन अपने फॉलोअर थ्रो में जा रहे थे। और उसके बाद ये हुआ कि सरफराज ने जब अपना रन मुकम्मल किया और नॉन स्ट्राइक रन पर उन्होंने क्रीज को क्रॉस किया, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं मैच नंबर 23 की। हुआ कुछ इस तरह के, सरफराज ने शायद कुछ कहा और फिर देखा ये गया कि शाहीन जो कि अपने फॉलोअर थ्रो की तरफ जा रहे थे वो वापस पलटे। फास्ट बॉलर को एक वैसे ही एग्रेसिव शख्सियत कहा जाता है, और जो गर्मी थी अबू धाबी की वो वैसे ही आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको उसने इंक्रीज़ किया हुआ था। तो शाहीन को शायद ये अच्छा नहीं लगा, वो पलटे सरफराज की तरफ। और फिर वीडियोस पर आप सब ने देखा और हमारा जो थंबनेल है उस पर भी आप पिक्चर देख सकते हैं, ऐसा लगा कि शदीद गर्मा गर्मी हुई। फिर मोहम्मद हफीज़ को हमने देखा, जिनका कुछ दिन पहले सरफराज के साथ सोशल मीडिया पर जो है वो बहस मुबाहिसा हुआ था, और वो बीच बचाव के लिए भी आए। खैर हुआ कुछ इस तरह कि मैच के बाद जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट जो है वो मैच रेफरी के पास चली गई। अब इसमें मैच रेफरी कौन थे जनाब? मैच रेफरी साहब थे इस पाकिस्तान सुपर लीग के मैच के मोहम्मद अनीस साहब। और मोहम्मद अनीस साहब के बारे में कहा यह जाता है कि वो शायद इससे पहले भी एक इंसिडेंट हो चुका था, और उन्होंने जो है वो सरफराज को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ये एक सीनियर जर्नलिस्ट का कहना है कि उन्होंने सरफराज के हक़ में फ़ैसला नहीं दिया था, जिससे ये तासुर आता है कि वो सरफराज को फेवर नहीं करते, वो सरफराज को पसंद नहीं करते। अब जो भी आप कह लें, हुआ ये कि जब ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट गई पाकिस्तान सुपर लीग के इस मैच के बाद शाहीन शाह आफरीदी की शिकायत लेकर, तो वहाँ पर शाहीन भी मौजूद नहीं थे, आई थिंक सरफराज भी मौजूद नहीं थे, मैनेजमेंट मौजूद थी, लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट भी मौजूद थी, उनके लिए शिकवे शिकायत का पहला मौका था नहीं। अब मैंने पूछा लाहौर कलंदर के मैनेजर समीन राना से, उन्होंने कैटेगरिकली ये कहा कि जनाब माफ़ी किस चीज़ की माफ़ी मांगेंगे शाहीन शाह आफरीदी? उन्होंने लीगल बॉल किया और बाउंसर लीगल बॉल है। अगर अंपायर जो थे इस मैच के पाकिस्तान सुपर लीग मैच नंबर 23 के अलीम डार साहब और राशिद रियाज साहब और शोजेब रजा साहब टीवी पर मौजूद थे, अगर लीगल बॉल नहीं होती तो शायद अलीम डार साहब इसको नो बॉल करार दे देते, और यॉर्कर भी कराकर कोई बॉलर माफ़ी मांगता है। खैर फिर उसके बाद लुब्बे लुबाब गुफ्तगू का ये हुआ कि थोड़ी सी, आपको पता है गर्मा गर्मी होती है, जो सरफराज के चाहने वाले थे वो उनकी सपोर्ट में आ गए, जो शाहीन शाह आफरीदी के चाहने वाले थे वो उनकी सपोर्ट में आ गए,
और एक ना ख़त्म होने वाली बहस, एक ना ख़त्म होने वाली ट्वीट्स का जो सिलसिला था और ख़यालात का जो सिलसिला था, गुफ्तगू का जो सिलसिला था, बातों का जो सिलसिला था, वो जनाब शुरू हो गया। खैर, टेम्परेचर फिर कैसे नॉर्मल हुआ? शाहीन शाह आफरीदी ने जनाब फिर सोशल मीडिया पर जाकर जो है वो इस टेम्परेचर को नॉर्मल किया और उन्होंने लिखा कि सरफराज भाई, आप हमारे कप्तान हैं, आप हमारे हीरो हैं और जो भी हुआ ये अच्छा नहीं था और मैं आपकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ। जवाब में सरफराज अहमद जो हैं वो ट्विटर पर ख़ास से मुतहर्रिक हैं और उन्होंने भी लिखा कि कोई बात नहीं दोस्त, हीट ऑफ द मोमेंट चीज़ें हो जाती हैं, आप मेरे छोटे भाई हैं, आप पाकिस्तान के हीरो हैं और हमारा और आपका जो ताल्लुक़ है वो यूँ ही चलता रहेगा, ये सारी चीज़ें तो हो जाती हैं। बात आई गई और ख़त्म हो गई। अब मसला यहाँ पर यह है कि वो कहते हैं ना कि तीली लगाई जाती है, वो कहते हैं ना कि जनाब इतनी बातों को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। चीज़ें डिफ्यूज़ हो गई। सरफराज ने ट्वीट पर प्रेस किया शाहीन को, शाहीन ने सरफराज को प्रेस किया, लेकिन इस दौरान हुआ कुछ बहुत ज़्यादा। जिस तरह मैंने कॉल का आपको जिक्र किया कि मुझे एक कॉल आई और उन्होंने कहा कि जी आपने थोड़ा सा जज्बाती हो गए, आपको सरफराज को सपोर्ट करना चाहिए था। देखिए, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग में अगर हम लाहौर कलंदर की टीम को पसंद करते हैं, फेवर करते हैं इस एतबार से कि जी लाहौर कलंदर हमारी फेवरेट टीम है, तो अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, इन चीज़ों को हम पसंद नहीं करते। कैसे नहीं पसंद करेंगे? ये तो पाकिस्तान की टीम है। पाकिस्तान सुपर लीग चाहे कोई भी टीम जीते, अब मुकाबला कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान है। अब कोई भी टीम जीते, जीत पाकिस्तान क्रिकेट की होगी। इस लीग में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के सितारे हैं। परफॉर्मेंस होना या ना होना ये बेचारे उनके हाथ में तो नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि फॉर्म टेम्परेरी, क्लास परमानेंट। तो उतार चढ़ाव आता रहता है और जब आप ख़राब कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हैं तो फिर आपको तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। जब आप अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हैं तो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, तारीफ़ और तौसीफ़ होती है, आपके लिए ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए जाते हैं। लेकिन एक दिन की परफॉर्मेंस आपको आसमान की बुलंदियों पर लेकर जाती है और एक ख़राब परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल आपको गिरा कर रख देती है। अब इसके ऊपर तो फिर मैं यही कहूँगा कि खिलाड़ियों को अपनी कारकर्दगी पर कॉन्सनट्रेट करना चाहिए और जिस दिन अच्छा करें उस दिन उनको अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। जिस दिन ख़राब करें उनको ये सोचना चाहिए कि जी हमसे क्या गलतियाँ सरज़द हुई हैं जिसकी वजह से आज हमारी इस परफॉर्मेंस में ये डिक्लाइन आया है। लेट्स कम टू द पॉइंट वंस अगेन, सरफराज एंड शाहीन शाह आफरीदी। और अब शाहीन शाह आफरीदी की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू था जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करता, बहरहाल वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और हर आदमी की अपनी राय है और हर आदमी अपनी राय में जो है वो आज़ाद है। जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत जो है वो इलेक्शन में कामयाब होकर इस वक्त बरसर इख्तिदार है। शाहीन शाह आफरीदी की अगर मैं बात करता हूँ तो उन्होंने अबू धाबी में टेस्ट डेब्यू किया, वनडे डेब्यू किया अंडर द कैप्टनसी सरफराज अहमद। और 2018 में जब वेस्ट इंडीज़ की टीम 3 T20 मैचों की सीरीज़ खेल रही थी पाकिस्तान सुपर लीग के बाद नेशनल स्टेडियम कराची में, तो वहाँ पर शाहीन शाह आफरीदी ने डेब्यू किया, वो भी सरफराज अहमद की कप्तानी में ही किया। अब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जनाब कुछ तकाज़े होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जिसका बंदे को ख़ुद इदराक होना चाहिए, बंदे को ख़ुद इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और जो सरफराज अहमद को सपोर्ट करने वाले लोग थे, या मैं ये कह लूँ कि उनके जो कैंप में लोग थे जो सरफराज को पसंद करते हैं, अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम सरफराज को पसंद नहीं करते, इसका ये मतलब नहीं है कि हम सरफराज को जो है वो अच्छा खिलाड़ी नहीं समझते। देखिए, अच्छा खिलाड़ी क्या होता है? अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो टीम के लिए परफॉर्म करे और सरफराज माजी में पाकिस्तान को अपनी कई अच्छी इनिंग से जो है वो फतह याब कर चुके हैं। 2015 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में मौजूद था, आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने एडिलेड में 100 किया, ऑकलैंड में उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ एक क्रूशल मैच में जो है इनिंग का आगाज़ किया, 6 कैचेस विकेटों के पीछे लिए। कारकर्दगी में उतार चढ़ाव आता रहता है। और अगर इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग में जो है वो सरफराज अहमद ग्लैडिएटर की टीम अगरचे क्वालिफाई नहीं कर सकी आखिरी 4 टीमों में, लेकिन सरफराज अहमद जो थे वो टॉप पर हमें दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया पाकिस्तान सुपर लीग में। और एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में जो है वो उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया कोयटा ग्लैडिएटर के लिए। और कोयटा ग्लैडिएटर के लिए जो सरफराज की कारकर्दगी रही, अगर मैं उसका खुलासा करना चाहूँ तो 10 मैचों में सरफराज अहमद ने 53.5 की औसत से जो है
वो जनाब शानदार अंदाज में बैटिंग करते हुए 321 रन स्कोर किए और वो टॉप 5 बैट्समैनों में शामिल हैं और 35 चौके और 7 छक्के लगाने में वो कामयाब रहे और 3 निफ्ट सेंचुरियाँ उन्होंने स्कोर की। इसके बरक्स अगर मैं शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बात कर लेता हूँ, जो कि लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे थे, 10 मैचों में उन्होंने 40 ओवर डाले, यानी हर मैच में उन्होंने अपने कोटे के 4 ओवर पूरे किए। 156 रन देकर 13 विकेटों के हुसूल में शाहीन शाह अफरीदी जो हैं और वो यहाँ पर हमें स्टैंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 21 साल के शाहीन शाह अफरीदी जनाब इस साल अप्रैल में उन्होंने अपनी जो है वो 21वीं सालगिरह का केक काटा था और अगर मैं उनकी बात करूं तो 17 टेस्ट मैच खेले हैं, 25 एक रोज़ा मैच खेले और 25 ही T20 मैच खेले हैं, 58 उन्होंने टेस्ट विकेट हासिल किए हैं, 51 उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में और 27 उन्होंने T20 क्रिकेट में विकेटें हासिल की हैं। तो अब मसला ये है कि सरफराज अहमद की कप्तानी में शाहीन शाह अफरीदी ने डेब्यू किया, ग्रास रूट लेवल से सफ़र करते हुए पाकिस्तान के लिए अंडर 19 क्रिकेट खेले। उसके बाद पाकिस्तान टीम के एक इंतहाई अहम बॉलर हैं, उनको ये करना चाहिए था, उनको ये नहीं करना चाहिए था, इस पर गुफ्तगू हो सकती है, इस पर बात हो सकती है, लेकिन ये कह देना कि जनाब उन्होंने सरफराज के साथ बदतमीज़ी की, उन्होंने सरफराज के साथ नाइंसाफ़ी की, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है आगे चले जाएंगी चीज़ें, ऐसा कुछ है नहीं। और मेरा ख्याल है कि दोनों पाकिस्तान टीम के साथ इंग्लैंड में होंगे, दोनों पाकिस्तान टीम के साथ वेस्ट इंडीज़ में होंगे और ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, बातचीत करते हुए आपको दिखाई देंगे, प्रैक्टिस करेंगे एक साथ जो है वो नेट पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। तो ये चीज़ें हो जाती हैं और पहले तो ये होता था कि जनाब खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट होते थे, दोस्तियों की हम बात करते हैं, अब हर आदमी का अलग टेम्परामेंट होता है, इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करें कि किसी बॉलर को अगर छक्का पड़ जाएगा तो क्या बैट्समैन उससे आके माफ़ी मांगेगा कि भाईजान मुझसे गलती हुई है, या बॉलर जो है वो अगर कोई सीनियर बैट्समैन उसके सामने है तो क्या वो उसको बाउंसर करना छोड़ देगा, वो बोलेगा यार इसकी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है हमको क्रिकेट के ग्राउंड की चीज़ों को क्रिकेट तक रखना चाहिए। अब सरफराज अहमद की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा ख्याल है सरफराज अहमद भी जब बाउंसर को जो है वो नहीं सही तरीके से कनेक्ट कर पाए थे, उनको भी गुस्सा होगा, उन्होंने आकर दौड़ में ये बात कर दी और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी वैसे ही वो बहुत ज़्यादा हीट में थे, वो विकेट हासिल करना चाह रहे होंगे और सरफराज को उन्होंने बाउंसर किया, सरफराज ने उनसे आकर कुछ कहा तो थोड़ा सा जो है वो आप कह सकते हैं गर्मा गर्मी हो गई। लेकिन ये कह देना कि जनाब दिलों में कदूरतें आ गई, दोनों अब एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाएंगे, आई थिंक ऐसा कुछ है नहीं। और खेल का यही हुस्न है, और अगर खेल में ये चीज़ें ना हो, खेल में ये गर्मा गर्मी ना हो, तो फिर हम कैसे खेल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। खेल को जो है हम ये कह सकते हैं कि जनाब मज़ा नहीं आया। जब दो टीमें मैच खेलती हैं, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए हसन अली खेल रहे हैं, बाबर आजम कराची किंग्स के लिए खेल रहे हैं, तो अब क्या हसन अली जो है वो अपने कप्तान को पाकिस्तान टीम में टेस्ट T20 और वनडे की वो कप्तान है, क्या उनको बाउंसर नहीं करेंगे, क्या उनको यॉर्कर नहीं करेंगे, और क्या वो आउट हो जाएंगे तो उनको बोलेंगे बाबर भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें आप, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो बिल्कुल अब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेल रहे हैं तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए सोचेंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत दिलाने के लिए जो है सरदार की बाजी लगा देंगे। किंग्स के लिए बाबर खेल रहे हैं, 500 रन कर चुके हैं इस सीज़न में, 2000 रन स्कोर करने वाले पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख के पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। वो जब कराची किंग्स के लिए खेलेंगे तो वो हसन अली को भूल जाएंगे, शाहीन आफरीदी को भूल जाएंगे, फ़हीम अशरफ को भूल जाएंगे, शादाब खान को भूल जाएंगे। वो ये चाहेंगे कि जनाब मैं जितना कंट्रीब्यूट करूं, मैं जितना अच्छा करूं, कराची किंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड से आगे दिखाई दे। तो आई थिंक इन चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए। मैं अगर थोड़ा सा पीछे आपको लेकर जाऊँ, न्यूजीलैंड में सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम के कप्तान थे और वहाँ पर भी अगर आपको याद हो हसन अली को मेरा ख्याल है शॉट लग गया था, चौका लगा था या छक्का लगा था, वो हसन अली को समझाने के लिए आया, फॉलो थ्रो में हसन अली ने उनको वहीं से इशारा कर दिया रहने दें आप, मैं देख लेता हूँ। उसके ऊपर भी ये हुआ बड़ा कि यार कप्तान को इन्होंने जो है नज़रअंदाज कर दिया। तो देखें वो पाकिस्तान टीम के कप्तान थे उस वक्त, वो 70 गज की बाउंड्री के अंदर जो है वो तमाम चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल थे, ज़िम्मेदार थे। तो हसन अली ने वहाँ पर जो किया उसको बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जनाब ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैनेजमेंट ने डेफिनेटली उस पर बात पुरस भी की होगी, पुरानी बात है। फिर हफीज़ ने एक ट्वीट किया था, बल्कि आई थिंक शायद मेरे ख्याल से सरफराज ने पहले ट्वीट किया था या हफीज़ ने ट्वीट किया था, आई थिंक हफीज़ ने ट्वीट किया था, और उस पर रिएक्ट किया सरफराज ने और फिर बात आगे बढ़ी। तो ये चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द ग्राउंड हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अब खिलाड़ी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेगा। माजी में अगर आपको याद हो शोएब अख्तर और सिकंदर बख्त जनाब जब शाहिद आफरीदी खेला करते थे उनको खासी तनकीद का निशाना बनाया करते थे।
और फिर शाहिद आफरीदी भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया करते थे। लेकिन आज शुएब अख्तर और शाहिद आफरीदी अच्छे दोस्त हैं, थे, रहेंगे। फिर मोहम्मद यूसुफ खासी तबसरा करते रहे शाहिद आफरीदी की कारकर्दगी पर। आज वो मोहम्मद यूसुफ की हम कई तस्वीर देखते हैं, जब शाहिद आफरीदी के घर में तो कोई तकरीब होती है तो वहाँ पर वो मौजूद होते हैं। खेल के ऊपर एक एक्स क्रिकेटर ही बात करेगा और उस पर खिलाड़ी को नाराज़ नहीं होना चाहिए। उसके पास बल्ला है, उसके पास गेंद है, वो अपनी कारकर्दगी से आपको जवाब दे सकता है, अपनी कारकर्दगी से आपको मुतमईन कर सकता है। और अगर फॉर्मर क्रिकेटर आपकी कारकर्दगी पर थोड़ी तनकीद कर दे तो आपके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए। आप जब ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं, आप जब करंट प्लेयर हैं, तो फिर हर चीज़ का जवाब आपने खेल के साथ देना है। अब जहाँ तक सरफराज की और शाहीन शाह आफरीदी के मामले की बात है, तो इसमें मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ जनाब, ये चीज़ें हो जाती हैं और इनको वेल लेफ्ट करना चाहिए। ये चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन अब इसके बाद ये कह देना कि जनाब लकीर खिंच गई है, अब तो ख़त्म हो गई हैं सारी चीज़ें, सरफराज इधर, शाहीन शाह आफरीदी इधर, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है, मेरा ख्याल है। और बहुत अच्छे तरीके से दोनों ने अफ़ाम व तफ़हीम के साथ ट्विटर पर अच्छा जेस्चर दिया और बात ख़त्म हो गई। और अगर ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट ने शिकायत की थी, ये उनका सवाबदीदा इख्तियार था जनाब, वो क्या बेहतर समझते हैं, और उन्होंने भी एक रूल को फॉलो किया। अब आप ये कह देंगे जनाब ग्लैडिएटर की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने इस चीज़ को हवा दी, उन्होंने इस चीज़ को, चिंगारी को जो है आग लगाई, ये भी उन्होंने नहीं किया। जो चीज़ें रूल के अंदर थी उन्होंने रूल को फॉलो किया। तो आई थिंक कि आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, और अगर नहीं करते तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। आप जनाब अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं और डेफिनेटली मैं जनाब आपकी बात का जवाब दूंगा। लुब्बे लुबाब गुफ्तगू का ये है कि सरफराज भी हमारे हीरो थे, सरफराज भी हमारे हीरो हैं और सरफराज हमारे हीरो रहेंगे। एंड देन शाहिद शाह आफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट का सुपरस्टार है, वो भी हमारा एक ऐसा खिलाड़ी है जिस पर हमारी टीम को फ़ख्र है। तो जनाब न तो दीवार है शाहीन शाह आफरीदी और सरफराज के दरमियान, ना ही कोई गलत फहमी है, और ना ही दोनों के दरमियान लकीर खिंच चुकी है कि दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। आई थिंक खेल में ये चीज़ें हो जाती हैं और खेल के मैदान की चीज़ों को खेल के मैदान में ही छोड़ देना चाहिए। आप अगर सरफराज को पसंद करते हैं बिल्कुल पसंद करते रहें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप शाहीन आफरीदी से नाराज़ हो जाएं, बात ख़त्म हो गई। अगर आप शाहीन शाह आफरीदी के फॉलोअर्स हैं, उनको जनाब पसंद करते हैं, तो अब आप जब सरफराज ग्लैडिएटर के लिए खेलेंगे या डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलेंगे, जब आमने सामने आएंगे, तो आप नाराज़ मत हो जाइएगा। खेल में होता रहता है, कभी सरफराज चौका मारेंगे, कभी शाहीन उनको आउट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो हमारी और आपकी जो एक गुफ्तगू है, हमारा और आपका जो ताल्लुक़ है, वो भी जनाब यूँ ही चलता रहेगा। और इस ताल्लुक़ को आपने आगे बढ़ाना है अपनी मोहब्बत, चाहत, खुलूस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सैयद याहिया हुसैनी को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।